अगर मैं अपने चैनल की कोई वीडियो को वापस देखता हूँ तो वो यूजुअली सोशल स्किल वाली होती हैं, क्योंकि मुझे ही वो जो 5, 6, 7 क्विक टिप्स होती हैं सोशल स्किल की, वो कभी कभी देखने की जरूरत पड़ती है टू लर्न इवन मोर, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं। और अगर मैं ही अपनी कही हुई बात को दोबारा सुनना चाहता हूँ तो जस्ट इमेजिन लोगों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड हो सकती हो। इसलिए अपना लेमन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पावरफुल सोशल स्किल ट्रिक्स जो कि आपके सोशल स्टेटस को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकते हैं। यस, लिटरली इंस्टेंटली। इनको आप आज शाम को, कल सुबह, परसों, जब चाहो तब इस्तेमाल कर ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड इंसान बन सकते हो। नंबर फर्स्ट ट्रिक है द वैल्यू डिस्प्ले टेक्निक। वैल्यू डिस्प्ले टेक्निक के नाम में ही आंसर है। इसमें आप अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करते हो, बट शो ऑफ के वे में नहीं, क्रिंज वे में नहीं, बट बहुत सर्टलिटी के साथ। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा सोच लो कि आप एक स्टेट लेवल के क्रिकेटर हो। अब आप नए फ्रेंड से मिल रहे हो, नए किसी ग्रुप में जा रहे हो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप वहां बोलो तेरा भाई क्रिकेटर है, ये खेलता है, वो करता है, एंड आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने की जगह रिस्पेक्ट गिराओगे। बट अगर इसकी जगह आप सिर्फ इतना सा कहते हो, बाद में हल्का सा मिर्च मसाला डालने के लिए, पता है लास्ट वीक हम जब यहाँ पर स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे ना, बस इनफ, दैट इज इट, इतनी सी बात कह दी। दूसरा बंदा ऐसे स्टेडियम में वो आपसे और उत्सुकता के साथ ये क्वेश्चन पूछेगा और आपका स्टेटस उसकी नजरों में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को डिस्प्ले किया है बिना चीपड़ा हुए। सेम चीज मैं अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूँ। अगर कभी मेरे को ऐसे फ्रेंड्स मिले, ऐसे लोग मिले जहां पर मुझे अपनी वैल्यू को शो करना है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कल मैं गिटार बजा रहा था ना शाम को, एंड ये इनफ है। क्योंकि एवरेज बंदे को गिटार बजाने नहीं आता, उसके लिए गिटार बजाना, ओ माय गॉड क्या कर दिया। या मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 2.5 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इतनी सी बात कह सकता हूँ, कल रात को जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो उसी वक्त मेरे 2.5 लाख सब्स हो गए। समझ रहे हो, मैंने शो नहीं किया, डू यू नो मैं यूट्यूबर हूँ, सेल्फी ले मेरे साथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने चुपचाप इनडायरेक्टली ये कह दिया कि हाँ दम है। एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रिक है, इसको इस्तेमाल करना। अब ये काम इसलिए करती है ना क्योंकि लोग नेचुरली ही उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये अभी तक यहाँ तक वीडियो क्यों देख रहे हो? शॉर्ट्स के, रील्स के जमाने में जहाँ पर 30-30, 20-20 सेकंड का हाईली एडिटेड कंटेंट बन रहा है, आप वहाँ मेरे जैसे गवार आदमी की वीडियो क्यों देख रहे हो? मतलब मैं बस भौंके जा रहा हूँ, बहु 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 बहु, क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। यू सम वे बिलीव कि आपकी लाइफ बेटर होगी मेरी वीडियो देखकर, और कईयों की हुई भी है। और चैलेंज देता हूँ, ये बताई हुई ट्रिक्स को इस्तेमाल करोगे तो और ज्यादा होगी। इसीलिए आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और देखते रहोगे। मैं ये लाइन कितनी बार भी बोलूंगा, आप देखते रहोगे जब तक आपको ऐसा लगेगा, आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। बट अगर मैं आपको कभी ये पता ही ना लगने दूं कि मैं आपको वैल्यू दे सकता हूँ, तो आपका मेरे पे इंटरेस्ट नहीं होगा। जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि हाँ मेरे में कैपेबिलिटी है आपको वैल्यू देने की, व्हाई वुड यू इवन केयर? तो सेम वे आप बहुत सारी वैल्यूज में भी दे सकते होगे। आपको डांस आता होगा करने, स्किल्स आते होंगे, सिंगिंग आती होगी, कोई चैनल होगा, फेसबुक पेज होगा, इंस्टा पेज होगा, बट अगर आप उसकी हिंट नहीं दोगे दूसरे बंदे को, तो आप कैसे ये शो कर पाओगे कि आप एक वैल्यूएबल आदमी हो? बट इसकी एक लिमिट है, हार्ड लिमिट, उसको कभी क्रॉस नहीं करना है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही ये बन जाए कि आप ये करते हो, जो कि मैं कर चुका हूँ। जब मैं 10th क्लास में जिम जाने लगा था तो मैंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ऐसे बना ली थी कि मैं जिम वाला लड़का हूँ, और सारे प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स मुझे यही कहते रहते थे कि तू दानव है, तू बॉडी बिल्डर है, पहलवान है, ये सब। एंड ये गलत हो जाता है। बी ऑल राउंडर एज अ मैन। कभी एक चीज के लिए ना जाने जाओ, कोशिश करो रियल लाइफ में तो खास कर। अगर आप ये चीजें करोगे तो आपकी नेटवर्किंग की पॉसिबिलिटीज ज्यादा इंक्रीज होंगी। अगर आप एग्जाम्पल के लिए मेरी तरह ये शो कर देते हो किसी को आपके 2.5 लाख सब्स हैं, तो वो बंदा किसी से आपकी बात लगा सकता है कि आज एक लड़का मिला जिसके 2.5 लाख सब थे। एंड यू नेवर नो, लक बोलते हैं ना जिसे, उसका साथ देता है जो कि अपने पैर आगे रखता है। तो वो जो बंदा हो वो कोई मार्केटिंग एजेंट हो और वो आपको किसी चीज में ऑनबोर्ड कर ले और आपका कुछ नया स्टार्टअप शुरू हो जाए, यू नेवर नो। इसीलिए आपको अपनी वैल्यू को सर्टनली हिंट के साथ लोगों को बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। नंबर 2 है द सोशल डेप्थ स्ट्रेटेजी। सोशल डेप्थ स्ट्रेटेजी क्या होती है? इसमें आप किसी को उधार देते हो अपने फायदे के लिए, बिना मांगे हुए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी फेवर से उधार देते हो। जैसे कि आप अपने कॉलेज के बाहर गए, आपकी क्लास का कोई लड़का खड़ा है, आपने उसको लिफ्ट दी, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो, बल्कि इसलिए भी कि कल को फ्यूचर को आपको उस बंदे से मे भी काम पड़े, तो आपने उसके लिए एक फेवर करके रखी है। इसे आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरह समझ सकते हो कि आज भले काम ना पड़े, कल ना पड़े, बट मे भी साल बाद पड़ेगा, तो ये बंदा मेरी हेल्प करेगा। मैं आप लोगों को सोशल डेप्थ का बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ जो कि आप चेक कर सकते हो। मैं यूट्यूबर्स की वीडियोस कम्युनिटी पोस्ट पे डालता रहता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे। डू यू नो मैं क्यों डालता हूँ? मैं इसलिए नहीं डालता हूँ कि ये ग्रो हो जाएं, जो कि होंगे भी नहीं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं बनाएंगे तो नहीं होंगे वो, बट मैं इसलिए डालता हूँ कि मुझे पता है कि इनके हायर चांस है ग्रो होने की। तो अगर मैं उन्हें अभी शेयर कर दूंगा एट देयर वर्स्ट, एट देयर बॉटम लेवल, जब उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं उनके लिए एक फेवर कर रहा हूँ।
फ्यूचर में जब वो बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे तो वो कल को मेरी हेल्प कर सकते हैं। कल को मेरा बुरा समय आएगा तो आई हैव पीपल दैट आई कैन लुक फॉरवर्ड टू। एग्जाम्पल के लिए शेरिंगा टोन का एग्जाम्पल लो। शेरिंगा टोन को मैंने बहुत स्टार्टिंग में कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया था। मेरे शेयर करने की वजह से शेरिंगा टोन की ग्रोथ में % का फर्क भी नहीं आया होगा। मैं शेयर नहीं भी करता तब भी शेरिंगा टोन आज यहीं होता, इतने ही सब्स पर होता। बट क्योंकि मैंने वो शेयर किया था उस वजह से कल को मेरे को कुछ दिक्कत होती है, मेरे को मान लो मेरा चैनल डिलीट हो जाता है, मुझे हेल्प चाहिए किसी कंटेंट क्रिएटर से किसी भी वे की, तो शेरिंगा टोन विल बी देयर फॉर मी। क्योंकि उसके दिमाग में ये होगा कि जब मेरे 2 सब्स भी नहीं थे तब मेरे को चैट टैग ने सपोर्ट किया था। सेम गोज फॉर अरे जग्गी। या आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को लो जो मैंने शेयर किया है, जब भी वो फ्यूचर में कुछ बनेंगे और मेरे को उनकी नीड होगी, दे विल हेल्प मी। क्योंकि मैंने उनकी तब हेल्प की थी जब वो कुछ भी नहीं थे। रियल लाइफ का एग्जांपल लो। आप किसी को इलेक्ट्रीशियन रेकमेंड कर सकते हो, आप किसी बंदे को 10 रुपए फालतू दे सकते हो ताकि वो दोबारा काम करने आए। बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सोचो इस बारे में। सोशल डेप्थ जो है ना टेक्निक, ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है। इसको अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। रेसिप्रोसिटी क्या होती है? बड़ा अजीब सा शब्द है। दिस बेसिकली मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ थिंग्स विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कोई चीज किसी को देना ताकि वो आपको फ्यूचर में कुछ दे, और ये इंसान सदियों सदियों से करते आए हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तो ऑलवेज यूज दिस ट्रिक। कंट्रीज तक इस ट्रिक को यूज करती हैं। कोई कंट्री किसी की हेल्प करती है, फ्यूचर में अपनी कोई हेल्प एक्सपेक्ट करती है। और ये ट्रस्ट में अगर आप चीज करके रखोगे तो आप फ्यूचर में जब भी दिक्कत में आओगे आपके पास लोग होंगे, भाई होंगे जिनसे आप हेल्प मांग सकोगे और वो करेंगे। नंबर 3 है द स्केरसिटी ऑरा। स्केरसिटी ऑरा का मतलब ये है कि आप अपनी ऑरा को, आप अपनी अवेलेबिलिटी को स्कार्स रखो। डायमंड स्कार्स है, डायमंड की कम अवेलेबिलिटी है। गोल्ड भी स्कार्सिटी से जूझता है, उसकी कम अवेलेबिलिटी है। जिस चीज की कम अवेलेबिलिटी है उसे स्कार्सिटी कहते हैं। अगर आप अपने आप की अवेलेबिलिटी कम रखोगे तो आपकी ऑरा इंप्रूव होती है। बेसिकली आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हो कि आप एक बिजी आदमी हो। अब इसको फॉलो करने के 2 ऑप्शन है, या तो सच में बिजी हो जाओ या झूठ बोलो। एंड आई डोंट रेकमेंड कि आप झूठ बोलो। That will not help you. That will give you an illusion. That will give others an illusion कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, पर आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। इसीलिए एक्टिंग मत करो, रियलिटी में इस चीज को फॉलो करो। एग्जाम्पल के लिए आपके फ्रेंड्स आपको किसी इवेंट पे बुलाते हैं, किसी फंक्शन में बुलाते हैं। अगर आप एक्टिंग करोगे तो आप बोलोगे मैं उस दिन बिजी हूँ, और आप बाद में चले जाओगे और उनको ऐसा लगेगा वाह यार ये बंदा बिजी था फिर भी आ गया। अगर आप रियलिटी में अपने लाइफ को इंप्रूव कर रहे होगे तो आप सच में बिजी होगे और आपको सच में दिक्कत होगी, फिर आप किसी तरह जाओगे तो आप बहुत वैल्यूएबल लगोगे। चॉइस तुम्हारी है, तुम एक्टिंग भी कर सकते हो, रियलिटी में भी कर सकते हो, बट आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि आप रियलिटी में करो। और ये चीज़ वर्क इसलिए करती है क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। जो चीज़ वैल्यूएबल है, जो चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, वही वैल्यूएबल है। जैसे कि डायमंड, सोना, और जो चीज़ वैल्यूएबल होती है उसको इंपॉर्टेंस भी उतनी मिलती है, उसको रिस्पेक्ट भी उतनी मिलती है। और इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बेसिकली रिस्पेक्ट करते हैं, आपके अटेंशन को क्रेव करते हैं। नंबर 4 है स्ट्रेटेजिक दुख दर्द चन्ना मेरिया टेक्निक। स्ट्रेटेजिक दुख दर्द चन्ना मेरिया टेक्निक का बेसिकली मतलब ये है कि दिमाग इस्तेमाल कर कर वैलिडेशन क्रेव करो अपनी दुख सुनाकर। इस टेक्निक में आप अपनी छोटी छोटी लाइफ की प्रॉब्लम्स को या इवन बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो, जिससे आपकी स्ट्रेंथ कम लगे, आप थोड़े इम्परफेक्ट लगें और लोग आपको अपने जैसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोचें। ये एंडी ट्रेट सिग्मा मेंटालिटी क्या कहती है कि कभी अपने फ्लॉज मत बताओ, जो कि अच्छी है चीज। लोग आपके फ्लॉज को इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, बट एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि जब तक आप अपने फ्लॉज नहीं बताओगे दूसरा बंदा आपसे उतनी रिलेटेबिलिटी भी नहीं रख सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं नोफा ऐप पे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। अगर सेम मेरी तरह एक डॉक्टर जी वीडियो बनाए जिन्होंने पढ़ाई सिर्फ मैस्टरबेशन पे की है और वो बनाते हैं मैस्टरबेशन कैसे छोड़ें, तो आप किन की एडवाइस ज़्यादा सीरियस लोगे? मेरी, जो कि मैस्टरबेशन से एडिक्टेड बच्चा था आपकी तरह ही, आपकी उम्र का है, आपके जैसा लाइफ एक्सपीरियंस है और अब छोड़ दी, या एक डॉक्टर से जिन्होंने पढ़ाई वो की है? देयर इज अ हाई चांस आप मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको आपके जैसा इम्परफेक्ट आदमी लगता हूँ, इम्परफेक्शन से भरा आदमी लगता हूँ, गलतियां करने वाला आपकी उम्र का लड़का लगता हूँ। वेराज डॉक्टर से आपको एक ऐसी फील आएगी कि यार ये तो बड़े आदमी हैं, ये तो डॉक्टर भी बन गए, ये तो छोड़ ही सकते हैं, उन्होंने तो पढ़ाई की है। डू यू अंडरस्टैंड? एंड इसीलिए मैं टाइम टू टाइम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ के सैड मोमेंट्स आपसे शेयर करता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को रिलेटेबिलिटी फील होती है कि हाँ भाई इसके जीवन में ऐसा हो सकता है, ये यूट्यूबर बन सकता है, मैं क्यों नहीं, ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं। एंड ये सेलिब्रिटीज ही बहुत यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सब सेलिब्रिटी ये बोलते हैं हम लोग मिडिल क्लास थे, हमारा जीवन ऐसा था वैसा था। आई डोंट नो सच में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि वो चीज़ें
ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं। एग्जाम्पल रीसेंट जोन अब्राहम की पॉडकास्ट विद रणवीर अलाहाबादिया, मैंने वो जी भर के देखी क्योंकि बार बार जोन अब्राहम अपने बचपन की डिफिकल्ट लाइफ के बारे में बता रहे थे, कैसे उनकी जेब में पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता वो सच्चाई है या नहीं है, मैंने नहीं की रिसर्च उस पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ऐसी बात कर रहे थे मैं लिटरली ऐसे रिलैक्स्ड से ऐसे हो जा रहा था, ज़्यादा ही जोन इन। हाँ, अब मेरे काम की बात है, मेरे जैसी बात है। डू यू अंडरस्टैंड कितना बड़ा डिफरेंस है? इसीलिए टाइम टू टाइम अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहो। सिर्फ ये मत सोचो कि मैं एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नजर आना चाहता हूँ। आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी बीच बीच में शो करनी चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और रिलेटेबल बनाता है। एंड लास्ट ट्रिक है वेल्थ की परसेप्शन ट्रिक। वेल्थ की परसेप्शन ट्रिक का बेसिकली मतलब ये है कि चाहे आप बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, कभी अपने पैसों का खुलेआम शो ऑफ मत करो। ये आपको एक ऐसा बंदा शो करता है कि इस बंदे के पास खुशी नहीं है दिल में, ये इतना अमीर होके भी चीपड़ा है। इंस्टेड डू दी ऑपोजिट, जो सेलिब्रिटीज वंस अगेन करते हैं। फिर से जोन अब्राहम की पॉडकास्ट का एग्जांपल दूंगा। उन्होंने पूरी पॉडकास्ट में 3-4 बार ये बात मेंशन की कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं फिर भी एक नॉर्मल चप्पल पहनता हूँ, नॉर्मल मेरे पास 4-5 कपड़े हैं और मैं वही गाड़ी चलाता हूँ जो मेरे पास 5-6-8-10 साल से है। एंड फिर से मेरे साथ ये हो रहा था, मैं ऐसे से ऐसे जा रहा था। इंटरेस्टिंग। अब अगर मेरे साथ ये हो सकता है, मुझे पता है, जस्ट इमेजिन जो एवरेज बंदा जिसको इन चीज़ों का नहीं पता है उसके साथ ये कितना होगा। तो आप अगर बहुत अमीर आदमी हो, मान लो बहुत ज़्यादा अमीर, लैंडलॉर्ड टाइप, है ना, जनरेशनल वेल्थ, तो भी अपना पैसा बहुत शो मत करो। हाँ, हल्का सा शो करो, कोई महंगी घड़ी ले ली, महंगा फोन ले लिया, बट नॉर्मल शो करो खुद को कि हाँ आप डाउन टू अर्थ हम्बल हो। और बहुत गरीब हो, उस केस में भी डाउन टू अर्थ पे आओ, हेल से डाउन टू अर्थ पे आओ। कैसे आओगे? थोड़ा अपना फैशन इंप्रूव कर कर, बिल्कुल फटे कपड़े पहनने गया था तो उसे फिक्स कर कर, इतनी गरीब शक्ल है, खाना नहीं है खाने को, तो थोड़ी हेल्दी डाइट खाकर, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखकर। बेसिकली बहुत अमीर हो तो डाउन टू अर्थ, और डाउन टू हेल वाला गरीब हो तो भी डाउन टू अर्थ। आपको मिडिल ग्राउंड को चूज करना है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। शाहरुख खान है बस इकलौते जो टॉप पे हैं और एक्चुअल में फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं इतनी महंगी चीजें ले रहा हूँ ये वो, बट मैक्सिमम सेलिब्रिटीज अपने आप को मिडिल क्लास ही दिखाते हैं। एंड देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट, लोग रिलेट कर पाते हैं। और ये चीज़ मैं भी अपनी लाइफ में बहुत इंक्लूड करता हूँ। मेरा चैनल काफ़ी ग्रो है, काफ़ी ऊंचे लेवल पे है, 2.5 लाख सब अच्छा नंबर होता है। यट स्टिल मैं अपनी अमाउंट के सब्सक्राइबर वालों का कंटेंट देखने के बजाय, अपने से ज़्यादा के देखने के बजाय, साथ में छोटे यूट्यूबर्स का कंटेंट भी देखता हूँ जिनके लिटरली 2-3-4 सब्स हैं। पता है क्यों? टू अंडरस्टैंड कि एक प्यासे बंदे के दिल में क्या चल रहा है, वो किस तरह की थिंकिंग रख रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं टॉप ऑफ द टॉप रिचेस्ट, बिल्कुल सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच लोगों की बातें भी सुनता, टू अंडरस्टैंड कि उस लेवल पर पहुंचकर क्या लग रहा है पता उन्हें, ताकि मैं दोनों के लेवल को बैलेंस कर पाऊँ और अपने आप को एक जोन में बीच में फिक्स कर पाऊँ। अगर मैं बहुत ही रिच लोगों से मिलता हूँ तो मैं थोड़ा सा ये शो कर देता हूँ कि हाँ पैसा अपने पास भी है, बड़ा टीवी अपने पास भी है। और अगर बहुत मान लो मैं स्ट्रगलिंग लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, तो मैं ये शो कर दूंगा कि हाँ यार कठिनाइयाँ मेरे जीवन में भी है। एंड ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल ट्रिक है। ट्रस्ट में अगर आप इसे यूज़ करना सीख गए तो आप किसी भी इन्वायरमेंट में फिट आ जाओगे, चाहे अमीरों का हो, गरीबों का हो, सक्सेसफुल का हो, स्ट्रगलिंग लोगों का हो, किसी का भी। आई नो आपको ये बहुत हेल्पफुल वीडियो लगेगी और इंटरेस्टिंग भी। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, क्योंकि इससे 100 टाइम ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी मेरे चैड मैक्स कोर्स में, जहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग की गाइड लिखी है। साथ में 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज जिसमें हमने सोशल स्किल की भी खूब बात की है, बोथ इन द बुक एंड वीडियो कोर्सेज। एंड एवरी वीक बोनस में एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल। आई नो आपको ये ऑफर बड़ा तगड़ा लग रहा होगा, वेल ये सच में है। Check out the pinned comment right now अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। Thank you for watching this video. I will see you next time. Till then, as usual, to see everyone. जागते रहो। वाह।